हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग मैच करते जाइएगा। जिनका भी सेट डी होगा उनको सीक्वेंस में मिलेंगे, लेकिन जिनका सेट डी नहीं होगा तो उनको क्या आगे पीछे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ईवीएस का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर आज आपका हुआ था, तो आप लोग मैच करिए कितने आपके सही हो रहे हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्योंकि क्या है, आपको इस टाइम इन जो है आंसर जानने की जो है ज़्यादा एक्साइटेडपन होगा कि हाँ, हमको इसका कौन सा आंसर सही होगा, मेरा कितना स्कोर बन रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो है ईवीएस के। पहला क्वेश्चन है, आप लोग मैच करिएगा। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जब हम लोग थ्योरी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी नेक्स्ट स्टेट की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए। पहला है कथन जो है, कौवा पेड़ की बहुत ही नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। वीवर पक्षी दो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी क्या है, कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी ए बी क्या है, दोनों गलत हो जाएंगे। कौवा जो है निचली डाल पर नहीं बल्कि बहुत ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और जो ये दो पत्तों को सिलकर ये कौन सी होती है, दर्जन चिड़िया आपकी होती है, वो सिलती है। तो ये भी आंसर गलत होगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है 62 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो इसमें कौन सा कारण जो है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपका फोर ऑप्शन सही होगा, यानी ए और बी जो है सही हो जाएंगे, यानी ए और बी सही है, सी और डी गलत हो जाएगा। क्योंकि ईवीएस विषय से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, या समग्र जो है समझ विकसित करने में मदद करता है। तो आंसर आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63, इसमें कहा गया, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हम लोगों ने जब कंटेंट देखा था, जब कंटेंट डिस्कस कर रही थी, तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से समझाया था। तो इसमें जो है कौन सा कथन नहीं सही है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि क्या है, इस झुंड में 10 से 15 होते हैं, ना कि 20 से 25। यही आपका कहना गलत होगा। तो क्वेश्चन जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या है, ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। मैंने बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, कंपलसरी है। तो इसको मैंने अच्छे से समझाया भी था कि कैसे आपको करना है, और लास्ट की लाइन को कैसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपने अटेंड किया होगा क्लास। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो 64 का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि आपका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, कि दक्षिण जो है, ठीक दक्षिण में आंसर होगा जो है थर्ड ऑप्शन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा ठीक दक्षिण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। 65 जो है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का फोर ऑप्शन सही होगा, स्थानीय, ठीक है, स्थानिक होगा। आंसर आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट ऑप्शन होगा स्टील, बांस और ब्राज। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 67। इसमें कहा गया है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को जो है एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न जो हैं वो कैसे होंगे, ये आपको बताना है। तो क्या है, अब सारी प्रश्न है, क्योंकि इसमें हर बच्चा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। अब सारी में क्या होता है, एक फिक्स आंसर होता है, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर आपका फोर होगा, क्योंकि इसमें बच्चा डाइवर्जन थिंकिंग आएगी, यानी बच्चा विभिन्न दिशाओं के बारे में सोचेगा, समझेगा, तर्क करेगा, फिर वो डिसीजन देगा। अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार का आंसर इसमें निकल के आएगा। लेकिन अगर कह दिया जाता है कि भारत की राजधानी कौन सी है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, क्या नाम है, तो क्या है, इसका फिक्स आंसर था। चाहे 30 बच्चे आंसर दें, चाहे 50 बच्चे आंसर दें, चाहे 3000 बच्चे आंसर दें, आंसर फिक्स एक ही निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो 30 अगर बच्चे हैं तो 30 प्रकार का आंसर सामने आएगा, ठीक है। आंसर आपका जो है फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डाइवर्जन थिंकिंग जो है हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। 68 जो है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 68 का सेकंड ऑप्शन निकलेगा, क्योंकि ग्रीनविच जो है लंदन में, लंदन का समय वहां से काउंट होता है। तो आंसर आपका
सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? क्योंकि जो आपका ईवीएस इसमें कोई चैप्टर नहीं है बल्कि पूरा थीम पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई, यात्रा जो थीम है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा थर्ड, यानी छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या है, गलत होंगे। आंसर विल बी राइट आंसर जो है थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70 पे। 70 है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो और पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं। तो जो आपका आंसर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, यानी सहपाठी समूह द्वारा सीखना, क्योंकि क्या है इसमें ग्रुप लर्निंग भी हो रही है, परस्पर जो है सहपाठी है। आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कहा गया है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को जो है तला हुआ खाना और जो है मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ जो है खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि क्या है उसको तला हुआ भोजन पसंद है तो मोटा होगा। बाकी जो दूसरा उसको हरी सब्जी नहीं पसंद है तो एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी एनीमिया से ग्रसित होगा। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे। आप लोग मैच करते चलिएगा, डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए बी सी, यानी स्थानों की जो है सापेक्ष स्थिति को समझना और स्थानों की दिशाओं को समझना और प्रतीकों और पैमाने को समझना। ये आपका गलत होगा, डी। आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे से कहा था कि मैप को देखते जाइएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि मैप से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसमें आंसर जो है 73 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो आंसर आपका कौन सा होगा? यानी कि जो है इसमें आंसर आपके सारे सही होंगे, यानी प्रदर्शन जो है ये गलत होगा, बाकी सही है। तो डी ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि चर्चा भी होगा, क्षेत्र भ्रमण भी होगा, कला एक कृति शिक्षा भी होगी। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 74 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 पे। 75 है, ईवीएस में पर्यावरण जो है अर्थात। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए बी सी डी, यानी सभी क्या है सही होंगे, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत सब कुछ आएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, नॉर्मल पेपर आया था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कर लोगे पेपर को, दिक्कत कोई नहीं हुई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को जो है ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है, रीजन जो दिया गया है, अलबरूनी एवं अबन बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्राओं से लोग को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि क्या है ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही से हो पा रही है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि क्या है दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसमें क्या है, पहला दिया गया है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है 77 इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्या है दोनों सही होंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 78, इसमें कहा गया है, तो इसमें जो आपका होगा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि क्या है ए बी सी सही होंगे। ए सही है आपका, बी सही है और सी सही है। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। आंसर होगा आपका सेकेंड, क्योंकि क्या है पूर्वाग्रह, ये भी आपका है। बीच घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, ये भी बात सही थी। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कहा गया है कि पहले दिन में जो है 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है, यानी चैप्टर पढ़ाने से पहले ही बच्चे से क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ये गलत होगा, यानी चित्र बनाया प्रस्तुत करें, ये आपका नहीं होगा। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिए, मतलब कैसे दिखेंगे, ये बात सही है। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड रखें, ये भी बात सही। दिए गए क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाले, ये भी बात सही। आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा जो है 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 80 पे। 80 है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो किस वजह से जो है नाक से खून निकलना शुरू होता है? आंसर होगा आपका सेकंड, यानी रक्त वाहिनियों में दबाव जो है बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इस वजह से जो है ब्लड निकलता है। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतों की जो उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ए और बी सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी सही है, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 82 पे चलते हैं। 82 है, इसमें कहा गया है रोशनी ईवीएस शिक्षिका ने जो है सरसों, हरा चना, जो है बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं, वे लिए गए एक जो है डाटा चार्ट प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि अनुमान लगाना हो रहा है, क्योंकि जांच यहाँ पर प्रयोग की बात नहीं हो रही है, अनुमान लगाने की बात कही जा रही है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 83। 83 है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों और जो है आख्यानों का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे है, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, ये भी बात सही है। आंसर होगा आपका सेकंड, यानी अदर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा फर्स्ट, यानी कि 30.5 किलोमीटर। ठीक है, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा, आता है, डिजिट चेंज कर देता है, पूछने का तरीका जो है सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, और इसमें आंसर आपका फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85 पे। 85 है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो होगा 85 का फर्स्ट, 1% जो है परपटी होती है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी सॉरी, एक मिनट, आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी ए बी सी सही है, ए बी और सी सही होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 86 पे। 86 है, आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो 86 जो है, इसमें कहा गया है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। मृत सागर
के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक जो है संद्रित सागर बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब कंटेंट हम कर रहे थे वन लाइनर में, तो उसमें मैंने पूरी लाइन आपको पढ़ाई थी। अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा, आपने कर भी लिया होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है। तो आंसर आपका सेकेंड होगा, क्योंकि क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। इस बार पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। हर बार पूछा जाता है, लेकिन क्या है, एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर मिल जाते थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी तो आपने कर लिया होगा अच्छे से। 87 पे चलते हैं। 87 है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे जो है यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो क्वेश्चन जो है 87 फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इसमें कहा गया है, निम्न में से ऊष्मा के सुचालक यानी ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो 88 जो है इसमें आपका फर्स्ट होगा, यानी ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 89। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, जो है भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारक डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का 4 ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पे समूह की बात कही जा रही है। आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा। गृह कार्य को प्रोत्साहित यहाँ पर नहीं, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये नहीं होगा। प्रयोग को प्रोत्साहित, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब है अवसर दिए जाएंगे तो सारे ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, बच्चा अवसर पाएगा तो प्रोत्साहित भी होगा, क्योंकि ग्रुप में हो रहा है। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो आपका आंसर जो है इसमें सही होगा थर्ड, यानी कि BCD। शिक्षक डायरी का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बाकी चित्र बनाना, परियोजना कार्य और चित्र पठन। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात थी। अगर शिक्षक डायरी की कोई बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक डायरी अपनी प्राइवेट होगी, वो अपने बारे में लिखेगा, अपने जो है उसको जो अच्छा लगता है, जो खराब लगता है उसके बारे में वो नोट डाउन करेगा, तो उसका कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं था। तो इसलिए क्या है, फर्स्ट गलत होगा, और जहाँ पे फर्स्ट है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर आप निकाल सकते थे आराम से, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईवीएस मैंने डिस्कस किया, ये पार्ट डी था। तो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन मिले होंगे। अगर आपका पार्ट डी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आगे पीछे थोड़ा क्वेश्चन होंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं जाकर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मैच कर लीजिए कितने आपके आंसर हो पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जल्द ही सीटेट की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।